हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं कनकेव पॉलीगन के बारे में कि कनकेव पॉलीगन आखिर क्या होता है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स हैं इसमें और उन पॉइंट्स पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कनकेव पॉलीगन को हम अवतल बहुभुज भी बोलते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल मोर देन 180, यानी कम से कम एक इंटीरियर एंगल जो होगा वो 180 से एबव होगा, यानी एक एंगल जो होगा वो रिफ्लेक्स होगा। हिंदी में अगर हम कहें तो कम से कम एक आंतरिक कोण जो होगा वो 180 से ज्यादा होगा। तो चलिए फिगर बना लेते हैं। देखिए ये हमारा पॉलीगन है और इसमें एक एंगल ये है और साथ ही मैं इस टाइप से राउंड बना। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या था? एट लीस्ट वन इंटीरियर एंगल मोर देन 180, यानी कम से कम एक आंतरिक कोण 180 से ज्यादा होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें। मैं अगर नाम देता हूं ए बी सी डी ई। देखिए इसमें एंगल ए जो है वो 180 से कम होगा, यानी 180 से कम होगा। एंगल बी भी 180 से कम होगा। एंगल सी 180 से कम होगा और ये हम मान लेंगे डी है। डी जो होगा देखिए अंदर वाला ये डी, ये क्या होगा हमारा 180 से एबव होगा, यानी ज्यादा होगा। और एंगल ई ये जो होगा वो 180 से कम होगा और एंगल एफ ये भी 180 से कम होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि एट लीस्ट वन इंटीरियर एंगल मोर देन 180। तो ये एंगल डी जो है वो हमारा क्या है? 180 से एबव है। तो ये पॉलीगन क्या हो गया हमारा? कनकेव पॉलीगन, यानी अवतल बहुभुज हो गया। तो चलो सेकंड पॉइंट पर आते हैं। एट लीस्ट वन डायगोनल लाई आउटसाइड द पॉलीगन, यानी ये कह रहा है कम से कम एक विकर्ण जो होगा यानी डायगोनल जो होगा वो बहुभुज से बाहर होगा। चलो देखते हैं इसमें। देखिए डायगोनल एक हमारा हो गया ए से ई, ए से डी, बी से डी। अब कौन सा बचा हमारा? ई से सी। तो ये वाला डायगोनल जो होगा ई से सी, ये डायगोनल जो है हमारा बहुभुज के बाहर का है, यानी पॉलीगन के बाहर के पार्ट है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर कि मिनिमम 4 साइड्स, कम से कम जो होंगी वो 4 साइडें होंगी एक कनकेव पॉलीगन में। कि वो ट्रायंगल अगर हम लेते हैं, यानी सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है? ट्रायंगल होता है। और ट्रायंगल अगर हम लेंगे तो वो कनकेव पॉलीगन नहीं होगा, वो कन्वेक्स पॉलीगन ही होगा। कैसे? देखिए अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं ये, देखिए इसमें हर एक एंगल जो है, हर एक एंगल 180 से कम है। ठीक है, लेकिन कनकेव पॉलीगन में क्या है कि कम से कम एक एंगल यानी एटलीस्ट वन एंगल, वो भी हमारा इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें तो एक भी एंगल 180 से ज्यादा है नहीं। तो ये वाला जो ट्रायंगल होगा, यानी ट्रायंगल कोई सा भी हो, वो हमारा कन्वेक्स होगा, न कि कनकेव पॉलीगन होगा। तो इसलिए एक कनकेव पॉलीगन में कम से कम 4 साइडें होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। 4 आता है हमारा इर्रेगुलर शेप, यानी जो कनकेव पॉलीगन होगा यानी अवतल बहुभुज होगा वो एक अनियमित आकार का होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो होंगे वो एंगल हमारे इक्वल नहीं होंगे। यानी कम से कम हमने क्या कहा था? फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि कम से कम एक एंगल यानी एक इंटीरियर एंगल जो है वो 180 से ज्यादा होना चाहिए। कम से कम एक होगा तो इसका मतलब बाद बाकी जो एंगल होंगे तो उसमें हमारे क्या होंगे? 180 से कम भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल हमारे इक्वल ना होने की वजह से ये जो कनकेव पॉलीगन होगा वो हमेशा इर्रेगुलर शेप में होगा, अनियमित आकार में होगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।